तो चलिए स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की मैराथन क्लासेस होंगी, जो कि आपके जो अभी जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 28 तारीख से डेट बताई जा रही है, 28 तारीख से, और ये आगे आपके अगस्त तक कंटिन्यू चलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट रहेगा, जो कि ट्रेड आपकी फर्स्ट ईयर की रहने वाली है, एनुअल एग्जामिनेशन। और ये होगा आपका ट्रेड थ्योरी का, जिसमें कि हम आपको सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे आपके जो भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट हैं उन पे। ठीक है, इसमें आपके 2 सब्जेक्ट और हैं, जो कि EWS है, ठीक है, और दूसरा आपका है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये टॉपिक हम कवर नहीं करते हैं, इसके लिए आप अदर चैनल पे देख सकते हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर के टॉपिक कवर करेंगे बाकी। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये प्रीवियस ईयर्स के सोल्यूशन हम आपको करवाएंगे, साथ ही आपको रियल लाइव क्वेश्चन बताएंगे और उसका एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, कैसे आंसर निकाला जाता है वो बताएंगे। साथ ही आपके गेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, मैराथन क्लासेस रहेंगी 1 आवर्स की, और डेली बेसिस पे आपकी चलने वाली हैं, जो कि 28 तारीख के एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिएगा। सारे इसमें जो भी मॉड्यूल हैं आपके, इसमें जो आपके मॉड्यूल कवर किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बहुत से बच्चों के पास हो सकता है बुक वगैरह ना परचेज़ की हो, बहुत से बच्चे जाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं किस प्रकार से है। हाँ, तो इसमें देखिए, पहला है हमारे पास सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, दूसरा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद कंप्यूटर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, उसके बाद डॉस कमांड है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, और आपका इम्प्रेस है, ठीक है, यानी कि पावर पॉइंट है। उसके बाद एडिटिंग के प्रेजेंटेशन, डेटाबेस है, DBMS, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट कॉन्सेप्ट है, वेब डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट है हमारे पास, ठीक है, एडवांस एक्सेल है, साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग इन जावा। तो ये टॉपिक हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास टैली और VBA का टॉपिक नहीं इसमें दिखाई दे रहा है। VBA यानी विजुअल बेसिक का नहीं है। एडवांस जो एक्सेल है उसमें आपका VBA हो सकता है, लेकिन अलग से जो VBA आता था विजुअल बेसिक का वो नहीं है। VB जिसको बोलते हैं वो टॉपिक इसमें नहीं है, कुछ चेंजमेंट की गई, पाइथन का ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इसमें किस प्रकार से पाइथन के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो मैराथन क्लास को देखिए, डेली बेसिस पे ज्वाइन करिए, और नीचे अपने जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे उसको लाइव नीचे कमेंट भी करिएगा। ठीक है, तभी आप उसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। अभी हमने जैसे सफलतापूर्वक आपके प्रैक्टिकल की क्लासेस करवाई हैं, तो यहाँ पे देखिए कोपा के जो हमने प्रैक्टिकल की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई थी, उसी से ही आपका पूरा पेपर देखिए आपको देखने को मिला था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, और अच्छे से आपने अपना प्रैक्टिकल क्लियर कर भी लिया है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं आपका थ्योरी भी क्लियर हो, और 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर के, और 25 क्वेश्चन इसी में रहते हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। ठीक है, तो हम आपको एक पेपर दिखा देते हैं पुराना। तो ये है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 क्राफ्ट में आपका ट्रेनिंग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और फर्स्ट ईयर का है। 150 नंबर का आपका ये रहता है, ठीक है, और 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन रहते हैं इस प्रकार से, और इसमें देखिए देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। तो 75 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, 50 आपके कंप्यूटर के हो गए, और 25 आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रहते हैं। दोनों मिला के 75 हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क का रहता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सारे क्वेश्चन आप करके आइए। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो ये प्रीवियस इसका पेपर सेट अवेलेबल है, इसमें यहाँ तक के जो क्वेश्चन है 50 तक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें यहाँ तक के क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर के, उसके बाद देखिए 51 से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। हमारे पास 3-4 सेट पेपर अवेलेबल है, उनको सॉल्व करवाएंगे मैराथन में। साथ ही फिर आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, फटाफट शुरू करते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट, वह कौन सा क्रम है जिसे कंप्यूटर आपका संचालित होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में देखिए सबसे पहले हमारा क्या प्रोसेस होता है कभी भी, तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस होता है इनपुट करने का। कोई भी चीज़ हमारी इनपुट होती है सबसे पहले, उसके बाद वो उसको प्रोसेसर जो उसमें लगा होता है वो हम प्रोसेसर के पास ले जाते हैं। जैसे कि इनपुट के लिए हमारे पास क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो कीबोर्ड के माध्यम से आपने कोई चीज़ टाइप की, तो प्रोसेसिंग होने के लिए किसके पास गया, प्रोसेसर के पास गया, और प्रोसेसर क्या देगा आपको, डिस्प्ले पे जो भी आपका मॉनिटर लगा होगा उस पर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला, इनपुट
प्रक्रिया, आउटपुट प्रक्रिया और आपका प्रोसेसिंग, ठीक है, इस प्रकार से होगा। इनपुट प्रक्रिया यानी प्रोसेस यानी प्रक्रिया यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। देखिए सेकंड, समानांतर पोर्ट यानी कि हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट, यानी कि समानांतर जो भी आपके पोर्ट हैं एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है। तो समानांतर यहाँ पे जो बोला जा रहा है ये है बेसिकली, जैसे कि आपका PS2 वाले आपने कीबोर्ड वगैरह देखे होंगे, ठीक है, या आपके CPU के पीछे जो आपका पैनल रहता है उसमें इस प्रकार से जैक लगे होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पिन होते हैं इस प्रकार से। तो ये पैरेलल पिन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये 9 सॉकेट का पिन है, 9 पोर्ट का, तो इधर से जो आप पिन लगाएंगे वो भी आपका 9 पोर्ट का होना चाहिए। तो वो कैसे डेटा, एक एक डेटा जो है, एक एक पिन, हर एक वायर में पावर होती है आपकी, तो वो डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करती है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका जो एक बार में 8 बिट आपका डेटा ये ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक बार में 8 बिट आपका वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि 8 बिट एट ए टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है, विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई। तो इंटरनल पावर सप्लाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, इंटरनल के लिए देखिए दो हमारे पास पावर सप्लाई हैं, ठीक है। इंटरनल हो गई जो कि आपके मदरबोर्ड में उसका पिन लगेगा 12 वोल्ट का, या फिर जितने भी वोल्ट का हो सकता है 6 वोल्ट। तो ये आपका SMP आपके CPU के अंदर लगेगा, ठीक है, जिसके पीछे एक फ़ैन होता है। और दूसरी आपकी हो गई जो आप बाहर लगाएंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, जिसके कि पीछे सॉकेट्स होते हैं जब आपकी लाइट वगैरह जाती है उस केस में। तो ये हो गया आपका अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी कि UPS, और ये हो गया आपका SMPS, ठीक है, SMPS हो गया आपका ये स्विच मोड पावर सप्लाई इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें नंबर 3 SMPS, ठीक है। अगर एक्सटर्नल बोला जाए तो एक्सटर्नल के लिए आपका UPS हो जाएगा क्योंकि बाहर से आप पावर सप्लाई दे रहे हैं उसमें, और इंटरनल बोला जाए तो इंटरनल के लिए हमारे पास स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि SMPS। तो A3 इसमें टिक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नंबर 4 है मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। तो एक्सपेंशन स्लॉट बेसिकली इसमें क्या करता है, यानी कि अतिरिक्त अगर है उसमें, तो अतिरिक्त है तो वो क्या करेगा, इंसर्ट करेगा आपके एडिशनल पेरिपेलर जो भी डिवाइस होंगी, समानांतर जो भी डिवाइस होंगी उनको वो आपका ऐड करेगा, यानी कि टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिपेलर डिवाइस, यानी कि अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए इसमें जो है अदर से आपका एक्सपेंशन स्लॉट इसमें दिए होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला सही। नेक्स्ट आइए, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शॉक, यानी कि विद्युत आघात की जो तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए क्वेश्चन सब आपके CPU के अंदर वाले टॉपिक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, A2 हो जाएगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द करंट पासिंग। बेसिकली कंप्यूटर संबंधित है नहीं आपका, ये DC वोल्टेज से क्वेश्चन है ये, ठीक है, करंट पासिंग की अवधि। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन फर्स्ट एड के केस में। तो देखिए फर्स्ट एड के केस में इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ ये था आपका 5 में 5 का ये हो जाएगा 6। देखिए तो इसमें हो जाएगा आपका A2 हो जाएगा एयर वे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा, एयर वे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, ALU का फुल फॉर्म पूछा गया, बहुत ही सिंपल है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब देखिए लॉजिक वाला यूनिट है, यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक लीस्ट यूनिट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों ऑप्शन गलत है, सी वाला सही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 8 है ये आपका, व्हाट इज करंट, आपका क्या इसमें पूछा जा रहा है, करंट बेसिकली इसमें पूछा गया है 8 नंबर। देखिए इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी नॉलेज देखिए दे रहा है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन है ये। विच वन इज आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी कि आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कौन सी है इसमें, ठीक है, ये आपको बताना है। तो
इसमें EWS के क्वेश्चन भी मिक्स हैं आपके, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें EWS के क्वेश्चन भी है मेरे अनुमान से। ये जो क्वेश्चन आपके हैं वो EWS वाले हैं, ठीक है। तो बता देते हैं हम, नेक्स्ट से हम नहीं बताएंगे, इस पेपर सेट में है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 नंबर देखिए, इसमें हो जाएगा A3 नेल्सन मेथड उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेल्सन मेथड। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है आपका। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को भी कहा जाता है, तो डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, तो हो जाएगा D। SSD का फुल फॉर्म पूछा गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हो जाएगा 11 देखिए। A2 हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। एक होती है आपकी HDD जो कि आपकी ओल्ड है, जिसको कि बोला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोला जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो जाती है आपकी बहुत ही कम GB से मिल जाती है, 40 GB से स्टार्ट होती है, 40, 80, ठीक है, 120, 160, 180, 200, 260, इस प्रकार से ये चलते चलते TB तक आपकी जाती है, ठीक है, साइज। और सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये आपकी 128 से स्टार्ट होती है, 128, 512, 256, इस प्रकार से चलती है। और इसकी स्पीड जो है 3 Gbps 4 Gbps पर सेकेंड होती है, थोड़ी आपकी फास्ट रहती है। नेक्स्ट है OS के लिए कौन सा उदाहरण है? तो विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ OS। OS बेसिकली क्या होता है? OS आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन से हैं? विंडोज़ XP 7, 8, 10, 11, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे केसेस में बात करें, ये हमारे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए हैं। और दूसरे हमारे पास हैं जो कि लिनक्स बेस्ड हैं, लिनक्स हो गया, यूनिक्स बेस्ड हो गए। और जो आपके एप्पल मैक है, मैक OS जो है वो आपके एप्पल वाले बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा विंडोज़ है, देखिए ऑप्शन दिया है A2 हो जाएगा विंडोज़, ठीक है। 30 नंबर देखिए, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा आपका जो कंट्रोल पैनल है वो एप्लेट कंप्यूटर को जानकारी देता है? तो बताइए, सिक्योरिटी दिया है, सिस्टम दिया है, हार्डवेयर साउंड है, प्रोग्राम है, अपीयरेंस और एप्लीकेशन है। तो कौन सा कंट्रोल पैनल जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है? तो सिक्योरिटी, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आपको ये मिलती है, व्यवस्था और सुरक्षा में। A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विच शॉर्टकट की यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ऑफ फोल्डर। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C हो जाती है और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। तो देखिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, D वाला, ठीक है। ये हो गई कॉपी की, ये कंट्रोल V की। अगर आपसे बोला जाए अंडू की, तो ये कंट्रोल Z हो जाएगा और ये हो जाएगा कंट्रोल V। कंट्रोल सभी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ऑल हो जाएगा, ये आपकी पेस्ट की हो गई। कट करने को बोला गया तो कंट्रोल X हो जाएगी, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोर। तो उसका जो ऑर्डर होता है वो किस सीक्वेंस में होता है? आपका विंडोज़ में जो भी आपकी फाइलें होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, उनका क्रम होता है बेसिकली आपका पदानुक्रम होता है, यानी कि हियरार्चिकली आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा A3, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, वेयर डिज द पिन एप्लीकेशन स्टेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि पिन किए गए एप्लीकेशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पर होते हैं? पिन किए गए का मतलब है जो भी आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं और उसको पिन करते हैं, तो इंस्टॉल होने के बाद तो उसका जो आइकन है वो आपका डेस्कटॉप पे आ जाता है। लेकिन पिन करने के 2 ही ऑप्शन होते हैं, एक आप या तो टास्क बार नीचे होता है वहाँ पे पिन कर सकते हैं अपने, और एक आपका स्टार्ट मेनू में जाके उसको पिन कर सकते हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ पे ऑप्शन कर दीजिएगा, टास्क बार में आप उसको पिन कर सकते हैं। तो A4 ऑप्शन हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। तो नोटपैड आपका क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर फाइल है। तो टेक्स्ट एडिटर फाइल का जो आपका एक्सटेंशन होता है .txt होता है। क्या होता है? .txt। और ये दोनों ये फिल एक्सटेंशन गलत है। DLL आपका होता है आपके विंडोज़ की जो फाइलें होती हैं जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसकी फ़ाइल है, और .doc आपके MS वर्ड की फ़ाइल है। तो ऑप्शन हो जाएगा D वाला सही। 18 देखिए, नेम ऑफ द टूल इन कंट्रोल पैनल विच इज़ यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग विद वॉइस कमांड। तो वॉइस कमांड के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है
जिसको कि बोला जाता है एज ऑफ एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आप जाइएगा कंट्रोल पैनल पे, यहाँ पे टाइप करिएगा कंट्रोल पैनल। तो जब आप कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे एज ऑफ एक्सेस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप ये कमांड का जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एज ऑफ एक्सेस है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पीच एंड रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे आपको सेटअप मिलता है। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा ए ईज ऑफ एक्सेस। 19 देखिए, नेम ऑफ दिस शॉर्टकट की टू यूज विंडोज ओपन आई स्टार्ट मेनू। तो स्टार्ट मेनू को ओपन कर लिए कि विंडोज़ की दबा दीजिए, आपका स्टार्ट मेनू आ जाएगा इस प्रकार से। तो कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ का लोगो आपको प्रेस कर देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए पूछा गया। नेक्स्ट आइए, प्रिंटर जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या फिर प्रोसेसिंग या फिर कैलकुलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा, प्रिंटर आपकी कौन सी है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको आउटपुट देती है। स्कैनर क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैन होकर वो आपके सीपीयू में जा रहा है, और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट जो मिल रहा है आपको वो आपका प्रिंटर है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन बेसिकली फंक्शन क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशन करना, या फिर प्रोसेस करना आपके मेमोरी मैनेजमेंट को, या फिर ड्राइंग। बेसिकली ऑल ऑफ दी ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन इन्होंने दे दिया है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम बेसिकली करता है उसका प्रोसेस करना, और उसकी जो भी मेमोरीज है उसको मैनेजमेंट करना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेम द आइकन इन विच डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर एंड फाउंड। तो जो भी फाइल एंड कोई भी फाइल आपकी है कंप्यूटर में, उसको आप डिलीट करते हैं उसके आइकन को, तो वो डिलीट होने के बाद कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, रिसाइकल बिन में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 22 का। और आप रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है फिर। 23 है, नेम द टूल इन कंट्रोल पैनल विच वी कैन चेंज दिस सिस्टम डेट। तो कंट्रोल पैनल में अगर हमको उस टूल का नाम बताना है जिसमें कि हम जो है जाके के अपने टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, टाइम एंड डेट को चेंज करने के लिए हम लोग टाइम एंड डेट के ऑप्शन पे ही जाते हैं। आप कंट्रोल पैनल में जाइए, टाइम एंड डेट के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, या फिर आप यहाँ टास्क बार में जाइए, यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से जो है सेटिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है 24, नेम ऑफ द शॉर्टकट के यूज़ तो रिफ्रेश। तो देखिए रिफ्रेश हमको करना होता है अपना पेज, तो रिफ्रेश करने के लिए हम कौन सी की दबाते हैं, F5। F5 इसकी जो है शॉर्टकट की होती है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, F7 स्पेलिंग चेक की होती है MS वर्ड वगैरह में। F1 होती है आपकी शॉर्टकट की हेल्प के लिए। 25 देखिए, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए स्कैनर। इसमें से कौन सी डिवाइस है जो स्कैनर है। तो स्कैनर आपकी क्या, मैंने आपको बताया था अभी, इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट। 25 का हो जाएगा डी इनपुट। 26 देखिए, प्रिंटर द्वारा किस प्रकार का जो है हमको कॉपी मिलती है। तो प्रिंटर द्वारा जो हमको है, देखिए हार्ड कॉपी लिखा है, सॉफ्ट कॉपी लिखा है, स्कैन कॉपी या जेरोक्स कॉपी मिलती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 26 देखिए, तो हमको इसमें हार्ड कॉपी मिलती है, और हार्ड कॉपी के बाद हमको जेरोक्स मिलती है। अब जेरोक्स मत इसमें लिख दीजिएगा। इस सॉफ्ट कॉपी हमको मिलती है, और स्कैन कॉपी ये हमको मिलती है किसके माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से आप कह सकते हैं। और हार्ड कॉपी जो मिलती है वो मिलती है प्रिंटर के माध्यम से, और जेरोक्स मिलती है जो हार्ड कॉपी से आप उसको कॉपी करके तो उसका जेरोक्स बनता है। ठीक है, ऐसे रहता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्कैन इमेज। कोई इमेज आपने स्कैन किया है तो उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो इमेज की जो फाइल होती है, जैसे कि JPG हो गई, PNG हो गई, BMP हो गई, ठीक है, JPEG हो गई, ये आपकी इमेज फाइल है। GIF हो गई, तो ये इमेज फाइल है। EXE जो EXE दिया है ये आपके सॉफ्टवेयर की फाइल है, जैसे कि आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं या पेंट, एडोब फोटोशॉप, ये आपकी EXE फाइल है। .doc MS वर्ड की फाइल है। .back आपकी बैकअप की फाइल हो गई, ठीक है। और ये JPG हो गई आपकी इमेज फाइल। यही पूछा गया, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही। 28 देखिए, DVD जो है उसकी क्षमता कितनी होती है। तो DVD की जो क्षमता होती है 4.7 होती है। कितनी होती है, 4.7 GB। तो 28 का यहाँ पे हो जाएगा 4.7 GB।
और अगर यहाँ पे CD पूछा जाता तो उसमें करीबन 712 MB के आसपास डेटा आपका उसमें स्टोर हो जाता है। ये होती है आपकी GB में। और फ्लॉपी डिस्क पूछा जाता तो फिर ये साइज आपके दिए गए और छोटे वाले। बायोस आपका क्या है, व्हाट इज़ बायोस? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक प्रकार का आपका फर्मवेयर है। क्या है? फर्मवेयर, जिसको कि रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि आप अपने इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम देख सकते हैं कि आपके में कंप्यूटर में बैटरी इंस्टॉल है कि नहीं, जिसको कंप्यूटर सेल बोलते हैं, और आपका कीबोर्ड माउस रैम हार्ड डिस्क सारी चीज़ें इंस्टॉल है कि नहीं, ये आपका शो करता है। ठीक है, तो 29 देखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, उसको बोला जाता है फर्मवेयर। तो ये सभी में होता है, आपके मोबाइल में भी आपके फर्मवेयर होता है, उसको रोम बोलते हैं। ठीक है, रोम फाइल। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नैरो स्टार्ट स्मार्ट? तो नैरो होता है बेसिकली CD और DVD बर्निंग करने के लिए। किसके लिए होता है? बर्न CD और DVD को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन हो जाएगा 30 का B। नेक्स्ट आइए, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ के द्वारा यहाँ पे जो है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लूटूथ जो है रेडियो वेव्स के माध्यम से कनेक्ट होता है। ठीक है, 32 देखिए, विच व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डेटा ऑफ हार्ड डिस्क? तो आप अगर कोई भी डेटा अपने हार्ड डिस्क से डिलीट कर रहे हैं, सभी प्रकार का डेटा, तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है? फॉर्मेटिंग करना। उस हमने ड्राइव को क्या कर दिया? फॉर्मेट कर दिया। देखिए, डिलीट करना, डिलीट में आपकी कोई पर्टिकुलर फाइल भी हो सकती है, और मान लीजिए आपके फोल्डर में 100 फाइल रखी हैं तो सभी फाइलें भी हो सकती है। तो इसमें दो कंडीशन बन रही है। इरेज करना इसमें होता नहीं है। ठीक है, इरेज करना आपके CD DVD केस में आता है, लेकिन हाँ, डिस्क को फॉर्मेट करने का मतलब पूरी डिस्क को क्लीन अप कर देना। अनइंस्टॉल का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट मॉनिटर? तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास VGA केबल का ऑप्शन होता है। VGA केबल के अलावा अगर कोई ऑप्शन होता है तो वो होता है हमारे पास HDMI का, और वो इसमें दिया नहीं है। PS2 हमारे आपके कीबोर्ड हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं, या फिर आपके जॉयस्टिक्स हो सकती हैं। उसी प्रकार से USB है, USB हमारी पेन ड्राइव्स के लिए हो सकती है, माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए हो सकती है, कार्ड रीडर के लिए हो सकती है, माइक्रोफोन के लिए हो सकती है। लैन के लिए हमारे पास RJ45 कनेक्टर होते हैं। तो ये होता है आपका। 34 है, कंप्यूटर प्रोग्राम आल्सो इज नोन एज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को और हम किस नाम से जानते हैं इसमें? तो उसको हम एज ए सॉफ्टवेयर जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट आइए 35, स्टैटिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विथ, यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण पैकेज है उसके साथ बहुत समानता है। किसकी समानता है? तो इसमें हो जाएगा स्प्रेडशीट। स्टैटिकल यानी कि आपका जो भी हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो किस में करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से है। देखिए, प्रेजेंटेशन दिया, अगर हम जो स्लाइड से संबंधित एनिमेशन स्लाइड फ्लो के बारे में पूछता तो ए ऑप्शन लगाते, डिजाइनिंग संबंधित होता तो ये लगाते, पेंटिंग संबंधित होता तो ये ऑप्शन। आपसे स्टैटिकल पूछा है तो कैलकुलेशन बेस है, ये सारा इसमें काम किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लैंग्वेज इसकी देखिए अच्छी है। कौन सा देखिए सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? तो अभी हमने आपको बताया, इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं किसका? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का, इसको बोला जाता है बायोस, जिसमें सारे आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। 37 देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का क्रम है? तो सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के बीच का जो क्रम है वो हमारा कहलाता है A2 हो जाएगा एप्लीकेशन। ये कोई भी सॉफ्टवेयर है वो हमारी क्या कहलाएगी? एप्लीकेशन होगी, जिसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मॉनिटर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जो वायरस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत फाइलों को संक्रमित करता है? तो देखिए, मैक्रो वायरस है, ट्रोजन वायरस है, एंटी वायरस है, या वॉर्म वायरस है। ठीक है, इसमें सारे ही ऑप्शन दिए हैं। 38 देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका मैक्रो वायरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, विच डॉस कमांड इज़ यूज टू डिलीट आ डायरेक्टरी? तो कौन सा इसमें से डॉस कमांड है जो कि डायरेक्टरी को डिलीट करेगा?
तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कमांड यहाँ बताया गया है, rd कमांड। ठीक है, rd यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, 40 नंबर देखिए, विच करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लिनक्स। तो लिनक्स में आपके जो भी पेरेंट डायरेक्टरी का जो प्रतिनिधित्व है करने के लिए किस चरित्र का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए, जैसे पहले में डॉट है, यहाँ पे डबल डॉट है। ठीक है भाई, ये सिंबल है आपका, फिर स्टार है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो देखिए डबल डॉट यहाँ पे देखिए दिया इस प्रकार से, तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला। लिनक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए, विच करेक्टर इज यूज टू रीडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्दर्शित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं, आप देखिए यहाँ पे एंगल दिए गए हैं, राइट एंगल और आपके लेफ्ट एंगल है इस प्रकार से। अब इसमें किसी में डबल एंगल भी देखिए दिए कि कैसे आप समझेंगे, इसके लिए फिर आपको पूरी पढ़ना पड़ेगा, इसके पूरे कैरेक्टर जो भी आपके लिनक्स के फीचर्स होते हैं, उसका सिंटैक्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो अभी हम बता दे रहे हैं आपको, सिंपल सा नोट कर लीजिए, ए वाला इसमें ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, हाउ दी डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। तो रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो देखिए कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर रूट डायरेक्टरी है, तो रूट डायरेक्टरी का मतलब है कोई सब डायरेक्टरी है। ठीक है, पैथ है जिस प्रकार से दिया गया, तो कोई भी डायरेक्टरी है उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है, तो उसको बोला जाता है, कमांड के केस में सब डायरेक्टरी बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, विच फाइल नेम विल मैच द कमांड। तो लिखा हुआ है देखिए dir कमांड लगाया, फिर txt कोई फाइल है इन डॉक्स में, तो इसमें हम किस प्रकार से इसको रीड करेंगे। तो इसको रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेम्परेरी और .txt फाइल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ डी वाला tempt.txt। नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड करेक्टर। तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर इसमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, तो वाइल्ड कार्ड करेक्टर कौन से हमारे पास, स्टार है एंड क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही। नेक्स्ट आइए 45 देखिए, विच करेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ वैल्यू इन लिनक्स। तो लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे पास होते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 45 है, A2 हो जाएगा देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर ब्रैकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप जो है रेंज को है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 46 पे आइए, 46 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंटरप्ट एंड एक्सिक्यूट जावा एप्लेट क्लासेस होस्टेड बाय HTML। तो कौन HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें हो जाएगा आपका एप्लेट व्यूअर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लेट व्यूअर। नेक्स्ट आइए 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका A2 enum, कौन सा हो जाएगा, enum जो हो जाएगा आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप। नेक्स्ट आइए, तो क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, जो ये पेपर सेट है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। अभी हम आपको हार्ड क्वेश्चन भी कराएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इंटीजर डेटा टाइप डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इंटीजर कौन सा जो आपका, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए आपको ये करना जरूरी है। 48 देखिए, तो इंटीजर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपका डबल कौन से हो जाएगा, डबल, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, डबल होते हैं। आर ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, तो वर्णों का एक क्रम इसमें कौन सा होता है। 49 देखिए, A2 हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग वर्ण आपके किस में काउंट किए जाते हैं। अगर हमको करेक्टर लिखने हैं अपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। नंबर करेंगे तो इंटीजर हो गई, दशमलव में कोई वैल्यू देंगे तो हमारी फ्लॉट वैल्यू हो जाएगी, ऐसे आपको पता होना चाहिए। 50 देखिए,
मेथड यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज, यानी कि किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को किस रूप से जाना जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 50 नंबर है, ऑप्शन हो जाएगा एक्सेलरेशन के तरीके, यानी कि एसेसर मेथड उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी के हम नहीं सॉल्व करवाएंगे, इसमें हम आपको सिर्फ कंप्यूटर का पार्ट सॉल्व करवाएंगे, बाकी आपको ये रटना है। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर समझाने वाला कोई चीज़ ऐसा नहीं, नौकरी का काम में होना क्या कहलाता है, तो ये सब रटने वाली चीज़ें आप इसको अपने आप तैयार करिएगा, बुक उठाइएगा, उसमें से पढ़ लीजिएगा, वही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेम। इसके क्वेश्चन आपको बता देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नए होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक सेट हमने आपको अभी सॉल्व करवा दिया। कंटिन्यू चलेगी मैराथन क्लास, कितने घंटे चलेगी मेरे को नहीं पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 क्वेश्चन हर एक वीडियो क्लासेस में प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी में सेकेंड मैराथन क्लास पे चलते हैं इसी में। तो चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं, सेकेंड आपकी मैराथन क्लास होगी इसी में, और ये होगी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 का सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, 150 नंबर का है, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके कंप्यूटर के आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें कुछ इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब पता होना चाहिए, जिसको कि हम लोग OSS भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्रीवेयर होते हैं, जिसमें कि आपका कोई भी आपको प्राइस नहीं देना पड़ता है, प्राइसलेस होते हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, या वो ट्रायल पीरियड की नहीं होते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसमें है, तो सॉफ्टवेयर के लिए बात कर रहा है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये पूछा नहीं है, तो कौन कौन से हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ओपन ऑफिस ORG, ठीक है, ये आपका ऑफिस की तरह ही एक सॉफ्टवेयर है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, और ये फुल वर्जन मिलता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये भी आपका कोई इसमें सीरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको पेमेंट नहीं करनी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उबंटू भी आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का ही, और ये भी आपका यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी आपका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि विंडोज़ 10 नाम यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हमारे पीसी में लिख के आ रहा है एक्टिवेट विंडोज़, तो ये देखिए एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि एक्टिवेट इसलिए नहीं क्योंकि ये आपका ट्रायल वर्जन है। ठीक है, अगर ये पेड वर्जन होता तो यहाँ पे ये लिख के नहीं आता, यानी कि जीनियन नहीं है, इसको हमको परचेज़ करना पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विंडोज़ 10। ठीक है, आप लोग तो बोलेंगे विंडोज़ तो फ्री में हम गूगल से डाउनलोड कर लेते, लेकिन वो पायरेटेड होती है, ओरिजिनल नहीं होती है, कॉपी वर्जन होती है। ठीक है, इसलिए कि इस प्रकार से मैसेज आपको शो होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए सेकंड देखिए, आइडेंटिफाई द कमांड विच इज़ यूज टू रिमूव फाइल। उस कमांड को पहचाना जो फाइल को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो अभी आपको बताया डिलीट वाला आया था, अभी यहाँ पे रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए हमारे पास कौन सा कमांड आता है, RM कमांड, यानी कि रिमूव फाइल। नेक्स्ट आइए, KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनक्स में है, यानी कि द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ KDE डेस्कटॉप इन लिनक्स। जो हम लिनक्स को ओपन करते हैं डेस्कटॉप उसमें आता है, तो उसमें जो KDE डेस्कटॉप्स है उसमें से हमारे पास सबसे पहले कौन से ऑप्शन आते हैं, एप्लीकेशन आती है। क्या आती है, एप्लीकेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा A2, यानी कि एप्लीकेशन। नेक्स्ट आइए नंबर 4। अभी देखिए आपको बताया मैंने OSS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये। नेक्स्ट आइए नंबर 5 में। नंबर 5 में बोल रहा है ए सॉफ्टवेयर कोडिंग ऑफ विच इज़ अवेलेबल फ्रीली। तो अभी मैंने आपको बताया जो सॉफ्टवेयर आपकी फ्रीली अवेलेबल होते हैं कोडिंग करने के लिए, वो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए गए, एक यहाँ पूछ लिया गया, एक ये देखिए पूछ लिया गया, एक ऊपर, 3 क्वेश्चन सेम OSS के और ओपन सोर्स। FSF का फुल फॉर्म पूछा गया, देखिए FSF एक होता है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यहाँ पूछा गया है FSF। तो FSS का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, देखिए ये भी उसी से संबंधित है OSS से, तो ये हो जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट आइए,
विच कमांड इज़ यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। तो जो भी आपके सक्रिय दस्तावेज होते हैं जिनको संग्रहित रूप से, स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हम कौन सा कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे 7 देखिए। तो हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया तो उसको हम जाकर पहले क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो हमारा वो सुरक्षित हो जाता है। अगर उसकी कॉपी हम डुप्लीकेट बनाते हैं तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर हमको किसी को भेजना होता है तो फिर सेंड का ऑप्शन होता है। बेसिकली सेंड और प्रिपेयर का ऑप्शन इसमें नहीं होता है, सिर्फ सेव और सेव एज का ऑप्शन होता है। सेव करने की जो शॉर्टकट की बताई गई है Ctrl+S होती है, और सेव एज करने की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12 होती है, ठीक है। और डायरेक्टली F12 दबाएंगे तो भी सेव एज का ऑप्शन आ जाता है आपका। नेक्स्ट आइए 8 नंबर देखिए। विच बार कंटेन द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में अगर कर्सर की वर्तमान स्थिति की जो पट्टी होती है वो आपकी कहाँ होती है, वर्तमान स्थिति यानी कि आपका स्टेटस बार, ठीक है। तो 8th का हो जाएगा C। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ओपन करके। आपने MS वर्ड को ओपन किया तो जो भी आपका करंट स्टेटस है वो आपका स्टेटस बार में यहाँ पे शो होता है। देखिए पेज नंबर, कितने वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज लगी है, कौन सा व्यूज़ लगा हुआ है, कितने इसका साइज है, ये सारा किस में शो हो जाता है आपका स्टेटस बार में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C वाला। नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से MS वर्ड की जो टेक्स्ट स्टाइल है उसकी विशेषता क्या है। MS वर्ड पे गए, अगर हमको कोई टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो इंसर्ट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट का, जिसमें से आप बनी बनाई कोई भी आर्ट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके कर देंगे, डिजाइन आ जाएगी आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, वर्ड आर्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B वाला सही, वर्ड आर्ट। नंबर 10 देखिए। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य किया गया है, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र के लिए देखिए इसी में होता है ऑप्शन, ये MS वर्ड ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन होता है, वेब लेआउट दिया गया है। ये आपका वेब ब्राउज़र का लेआउट है। तो कौन सा है, वेब लेआउट व्यू हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा C, वेब लेआउट व्यू। 11 नंबर देखिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है आपका, देखिए इसी में आपको दिखाते हैं। एक पे इसको नॉर्मल कर लीजिए। तो ये आपके देखिए क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपके फटाफट आप यहाँ से जाके जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो इनका बेसिकली कार्य क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार है, इनका बेसिकली कार्य होता है 11 देखिए। इनका कार्य होता है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, ठीक है, यानी कि परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फटाफट आप इसको परिचित हैं आपके, Ctrl+V करना है, Ctrl+S यहाँ से आपने उठाया, फटाफट उसको यूज़ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है। तो गटर मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करिएगा। यहाँ पे देखिए पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे और कस्टम में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको गटर मार्जिन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए ये गटर मार्जिन है। तो ये आपका क्या है, देखिए यहाँ से आपका मार्जिन बन रहा है। देखिए स्पेस आ गया यहाँ पे, ये गटर मार्जिन है। अब इसका आप जब कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो देखिए ये उधर से टाइप नहीं होगा, इधर से गटर मार्जिन लग गई है आपका, इधर से टाइप हो रहा है, इतना स्पेस हो गया, ठीक है। तो गटर मार्जिन काम यही होता है। 12वें का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, यानी कि मुद्रण करते समय पृष्ठ में के बाइंडिंग पक्ष को जोड़ा। गटर मार्जिन यानी बाइंडिंग जब आप कराते हैं तो देखा होगा बाइंडिंग कराते समय इधर आपके रोलर इस प्रकार से रोल लगा होता है, स्प्रिंग रोल स्पायरल लगी होती है। तो वहाँ पे वो टाइप ना हो या कट ना जाए, या वो जो भी फॉन्ट टाइप लिखे वो आपका मिस ना हो जाए, वो आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विच ऑप्शन इज़ यूज फॉर टैब सेटिंग। तो टैब सेटिंग के लिए यानी टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है, हॉरिजेंटल रूलर। 13 का ऑप्शन हो जाएगा A, हॉरिजेंटल रूलर जो है आपका वो टैब सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आपके ये देखिए रोलर लगा हुआ है ये, ठीक है, एक ये है, एक ये आपका ये लगा रहता है। 14 नंबर देखिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कवर पेज। कवर पेज का उद्देश्य क्या है। तो कवर पेज का बेसिकली उद्देश्य होता है इसमें टू अलाउ टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन,
यानी कि हमको कोई शीर्षक लिखने के लिए, लेखक लिखने के लिए, दिनांक और अन्य जानकारी को भरने के लिए कवर पेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, दो या दो से अधिक सेलों को मिलाकर बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, एक से दो या दो से अधिक सेल हैं। देखिए सेल आपका बोला गया है, तो सेल आपके किस में, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा आपका A3, उसको बोला जाता है मर्जिंग करना, मर्ज कर देना। अब जैसे यहाँ पे गए और हमने ओपन किया एक्सेल को, अब ये दो सेल हमने सेलेक्ट करी, मान लीजिए हम जूम करके आपको समझा देते हैं। ये दो सेल हमने सेलेक्ट की, अब इनको आपस में क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो ये देखिए दोनों सेल आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, तो मर्ज सेल को क्या बोला जाता है, इस प्रकार से दो सेल को हमने कंबाइन कर दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मर्जिंग करना। 16 देखिए, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को आपका क्या लिखा गया, कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो टू द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। 16 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा। अब नाम एंड पता है, देखिए नाम एंड पता है, उसको कॉम्बिनेशन करना है एक से अधिक। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज ऑप्शन का। मेल मर्ज में आपका नाम पता एड्रेस वगैरह ऐड करके आप एक से ज़्यादा लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, विच शॉर्टकट के यूज टू सेंटर में अगर हमको करना है कोई भी टेक्स्ट को, तो सेंटर में लाइन करने के लिए देखिए ये है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में, कंट्रोल ई दबाइए सेंटर में आ जाएगा, कंट्रोल एल दबाइएगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट में चला जाएगा, कंट्रोल ई दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल जे दबाएंगे जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी शॉर्टकट की हो जाएगी, कंट्रोल ई। कौन सा नंबर है, 17 नंबर, 17 का 3 नंबर। कंट्रोल एफ की शॉर्ट क्या होती है, फाइंड करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल डी अंडरलाइन करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर, सॉरी अंडरलाइन तो नहीं होगा, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू है। ठीक है, और इसको टैली करने के लिए कंट्रोल आई है। कंट्रोल डी देखिए किस लिए है, कंट्रोल डी से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक तो लगा सकते हैं, डबल स्ट्राइक, सुपर स्क्रिप्ट। तो कंट्रोल डी यहाँ पे सभी ये जो इफेक्ट दिए गए इन सभी इफेक्ट के लिए आती है। ठीक है, तो कंट्रोल डी काफ़ी बड़ी शॉर्टकट की है, जिसमें कि आप स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं, डबल स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं, शैडो लगा सकते हैं, आउटलाइन। तो ये कुछ भी आपको ऑप्शन दिखे तो कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, ओपन ऑफिस में शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन का उपयोग के लिए किया जाता है। 18 नंबर देखिए, ओपन ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट और एन का इस्तेमाल किया जाता है। A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को यूज़ करने के लिए। अगर खाली कंट्रोल और एन होता तो न्यू फाइल ओपन होती, लेकिन उसमें एक टेम्पलेट होता है। ठीक है, और इसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। देखिए लिब्रे ऑफिस पे जा करके किस में बोला जा रहा है, बेसिकली ओपन ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में बोला जा रहा है। मैंने अगर हमको टेम्पलेट यूज़ करना है तो देखिए आपको दिखा देते हैं। लिब्रे ऑफिस में जाइए और राइटर ओपन करिए, लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, अब इसमें जाके आपको जो इस्तेमाल करना है शिफ्ट कंट्रोल और एन, यानी कंट्रोल शिफ्ट एन होता है बेसिकली शॉर्टकट की, शिफ्ट इसमें लिख दिया है, जो कि ये टेम्पलेट के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर जाइएगा, देखिए ये है, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे गए और ये देखिए लिखा टेम्पलेट, तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, मैनेज टेम्पलेट, कंट्रोल शिफ्ट एन। यहाँ पे जा करके आप जो है टेम्पलेट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, रिज्यूम बनाना तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट इसमें रिज्यूम बन के आ जाता है, देखिए ये। ठीक है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, टेम्पलेट वाला A3। 19 नंबर देखिए, हाउ कैन यू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में गए, हमको साउंड इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और टाइम डेट है, सिग्नेचर है, इसमें कहीं साउंड का ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, इक्वेशन है, यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाती है, सिंबल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या है। बेसिकली ऑब्जेक्ट में ये सारे ऑप्शन है, इमेज वगैरह है, सारी फाइलें आपकी दी गई हैं, और इसी में आप शायद जो है साउंड वगैरह भी ऐड करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन दिया है।
तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए 19 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। 19 में हो जाएगा आपका, देखिए हमने आपको बताया, आप पहले इंसर्ट पे जाइए, फिर ऑब्जेक्ट मेनू पे जाइए। तो अभी हम कहाँ पे गए थे, इंसर्ट पे गए थे, और ऑब्जेक्ट मेनू पे जा करके यहाँ पे आप ऑडियो वीडियो कोई भी फाइल को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी आपने क्रिएट, अपने ब्राउज़र पे जाइए, यहाँ से आपने जो फाइल है वो आप ऐड करा दीजिए। यहाँ पे हमारे पास अभी कोई ऑडियो वीडियो फाइल अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐड करा सकते हैं, इसलिए यहाँ से ऐड हो जाएगी, ठीक है। जो भी फाइल आप चाहेंगे ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, 20 नंबर है, एक व्यक्तिगत टेबल को के रूप में प्रदर्शित करता है, इंडिविजुअल टेबल रेफरेंस इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उसको बोला जाता है सेल बोला जाता है, ठीक है। कोई व्यक्तिगत है, ये जो हमारी क्या है, ये सेल होती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सेल्स। 21 है, MS वर्ड में हमको चार्ट कैसे लगाना है। MS वर्ड में जाइए और चार्ट लगाना है, इंसर्ट पे जाइए और ये देखिए चार्ट है, यहाँ से आप जाके जो भी चाहें वो चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, कैसे किया आपने, इंसर्ट पे गए और चार्ट को अप्लाई कर दिया, तो बी ऑप्शन बन जाएगा। अगर आपसे बोला जाए शेप लगाना है तो इंसर्ट पे गए, शेप पे क्लिक किया। अगर आपसे बोला जाए क्लिप आर्ट तो आपने क्लिप आर्ट। तो सारे ऑप्शन देखिए इंसर्ट मेनू में होते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 पे आइए, हाउ मैनी वेज टू क्रिएट अ टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में टेबल को क्रिएट करने के लिए कितने तरीके बेसिकली बताए गए हैं। तो 22 है, देखिए तो 3 तरीके से टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए चार्ट आ गया है। तो एक तो शॉर्टकट की के थ्रू कर, एक तो आप इंसर्ट पे जाके टेबल यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे जा करके और यहाँ पे क्लिक करिए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसकी शॉर्टकट की होगी, देखिए मैं अगर देखूँ इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F12। नहीं नहीं, ये इसमें नहीं है, कोई शॉर्टकट की होती है इसमें, तो नहीं मेरे को पता है क्या होती है MS वर्ड में। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ, नहीं हो रही है। हाँ, लिब्रे ऑफिस में अगर हम आपको बताएं तो देखिए MS वर्ड में पूछा गया है, लेकिन इसका मेरे को पता नहीं, हम आपको बता देंगे। इस पर अगर आप जाएंगे तो इसमें शॉर्टकट की आपकी देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है। ये गए इंसर्ट में और टेबल का देखिए ऑप्शन यहीं भी मिल जाता है बेसिकली, ये है। तो इसमें जो है आपकी कंट्रोल F12, देखिए कंट्रोल F12 दबाते तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो वर्ड में नहीं, लेकिन 3 तरीके हैं, 2 तरीके बताए, तीसरा तरीका वही शॉर्टकट की वाला है। अब इसकी शॉर्टकट की है क्या, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखिए ऐसे हम आपको बता देते हैं। हमने प्रेस किया ऑल्ट, अब ये किस मेनू में जा रहा है, देखिए ये आ रहा है आपका N, देखिए प्रेस करते हैं N हमने प्रेस किया, उसके बाद T में, तो यहाँ टेबल दबाया, देखिए ऐसे आ गया। तो ये तीसरा तरीका हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके हमने आपको बता दिए। 23 पे आइए, 23 बोल रहा है, वाट टैब इन MS वर्ड यू विल यूज टू एक्सेस मेल मर्ज ऑप्शन। तो मेल मर्ज का ऑप्शन हमको कहाँ मिलता है, मेलिंग टैब में। मेलिंग पे गए, यहाँ पे हमको मिल जाएगा स्टार्ट मेल मर्ज। तो किस में मिल जाएगा, मेलिंग वाले ऑप्शन में, मेलिंग टैब में, ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 है, मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप हमारे पास मेल मर्ज में कौन सा होता है, लेटर है, ये सारे होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में हो जाएगा हमारे पास इनवेलप, जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको लेटर में चेंज कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इनवेलप देखिए यहाँ पे दिया गया डिफ़ॉल्ट में, यहाँ पे उसके फिर लेटर में करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट आपका इनवेलप रहता है। 25 देखिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रोल P हो गई प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल B हो गई, ये हो गया प्रिंट, नोट कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बोल्ड करने के लिए हो गई ये, कंट्रोल X आपकी कट करने के लिए पूछी जाएगी, कंट्रोल V आपकी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। सारे हमने बता दिए, इनमें से कोई भी आपके में आ सकता है एग्जाम में। 26 देखिए, ओपन सोर्स ऑफिस में सिलेक्ट आइटम को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ओपन सोर्स यानी कि आपका लिब्रे ऑफिस या OSS हो गया, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स। तो इसमें जो होता है कॉपी करने का लगभग सभी में सेम ही होता है। कंट्रोल C हो गया कॉपी, और ये हो गया आपका प्रिंट,
और ये हो गया आपका फाइल को ओपन, जो बनी बनाई एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करने के लिए। 27 MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम क्या है? तो हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल। तो इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिकली। क्या बोला जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिकली। ठीक है। 28 देखिए, MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 2010 हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देते हैं। एक्सेल पे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010, ये हमने ओपन किया, कंट्रोल दबाया और देखिए यहाँ पे आ गया और नीचे आ गया। कितनी लिखी है? 1048756। तो कौन सा हो जाएगा? 1048756। 28 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे A3, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 देखिए। 29 में बोला जा रहा है विच टैब इज़ यूज टू इंक्लूड पाइवट टेबल, चार्ट, हाइपर लिंक इन अ स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट में ये सारे ऑप्शन आपको किस मेनू में देखने को मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पे गए और इंसर्ट मेनू पे क्लिक किया। इंसर्ट मेनू में आपको पाइवट टेबल, टेबल, ये सारे ऑप्शन देखिए मिल जाते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन इंसर्ट मेनू में। तो कौन से मेनू का ऑप्शन टिक कर लीजिएगा आप लोग? इंसर्ट मेनू। 30 नंबर, एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची को रखने, आयात, कैरी या फिर आउटलाइन करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो देखिए एक्सेल में कोई भी डेटा रहता है उसका इंपोर्ट करना, उसकी क्वेरी आउटलाइन करना, सब टोटलिंग करना, वर्कशीट पे काम करना, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डेटा टैब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा, यहाँ पे आपने फिल किया और यहाँ पे आपको डेटा का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप जो है डेटा टैब में इसको सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आइए, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कंट्रोल की का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं 31 का ऑप्शन हो जाएगा A2, जिसको कि बोला जाता है अल्फ़ाबेटिक, वर्णानुक्रम, अल्फ़ाबेटिक की का इस्तेमाल किया जाता है। MS एक्सेल में डायलॉग्स बॉक्स में के रूप में सेव अगर करना है, तो डायलॉग्स बॉक्स यानी कि सेव एस करना है आपको। मैंने अभी आपको बताया था सेव एस की दो की होती हैं, कंट्रोल एस और एक F12। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन हो जाएगा D, F12। ये हो जाएगी सेव एस या डुप्लीकेट फाइल के लिए, ये हो जाएगी रीनेम करने के लिए, ये हो जाएगी आपकी रिफ्रेश और ये हो जाएगी ग्रामर स्पेलिंग चेक करने के लिए। 33 देखिए, निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2010 में इक्वल टू का मतलब क्या होता है? तो इक्वल टू को जो है हम इक्वल टू के साथ हम क्या करते हैं? फॉर्मूला शुरू करते हैं। 33 है देखिए, 4 ऑप्शन जाएगा। इक्वल टू के बाद हम सम करना है तो लिखेंगे सम, मैक्स फंक्शन लिखाना तो मैक्स, मिन तो मिन, ऐसे लिखते हैं। 34 देखिए, किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिसमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं? तो कोई सेल है आपकी, अगर उसका उस फंक्शन को काउंट करना है, बेसिकली फंक्शन को यहाँ पे 34 देखिए, तो काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि कोई संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4, उसको काउंट करने का काम करेगा, तो ए ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है? तो दिनांक के लिए हम नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? नाउ, यानी कि आज की डेट हमको टाइम निकालना है, तो नाउ फंक्शन हम लगा के उसमें हम प्रिंट करा सकते हैं। 35 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा A3, यानी कि नाउ फंक्शन। 36 देखिए, MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो MS एक्सेल यूज टू डिस्प्ले रो एंड द मीट एंड सर्टेन कंडीशन। 36 है, तो उसमें हम फिल्टर का ऑप्शन लगा के रो एंड जो भी है उसको हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। विच कमांड इज यूज टू कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट इन कैप्स लॉक? तो उसके लिए हम क्या करें? कैप्स लॉक यानी कि हम अपर केस में उसको लिख देंगे, तो अपर केस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। लोअर में लिखना है तो लोअर, किसी चीज़ को काउंट करना है तो लेंथ फंक्शन। ठीक है, इस प्रकार से है, तो ये सारे फंक्शन यूज़ होते हैं। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन 1। MS एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? तो एक्सेल पे जाइए,
इंसर्ट पे क्लिक करिए और चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे चार्ट देखे दिया हो गया, ये सारे चार्ट हैं, चार्ट आ जाएगा आपका। इंसर्ट में गए और जाके चार्ट में ऐड कर दिया, 38 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, इंसर्ट टैब। 39 देखिए, कौन सा रिबन मेनू कमांड के पेज सेटअप ग्रुप को प्रदर्शित करता है? तो रिबन मेनू डिस्प्ले दी पेज सेटअप एंड ग्रुपिंग ऑफ कमांड। तो इसमें हो जाएगा आपका पेज लेआउट में जाएंगे आप, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग करने का। ठीक है, तो ये इंसर्ट में जाइएगा, ये आप यहाँ पे जाइएगा तो पेज लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें भी आपका रहता है पेज लेआउट, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। किस में हो जाएगा? पेज लेआउट। 40 नंबर देखिए, डेटा वैलिडेशन इज यूज। तो डेटा वैलिडेशन हम MS एक्सेल में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? MS एक्सेल। 40 का हो जाएगा 1, MS एक्सेल। यहाँ पे जाएगा, डेटा पे जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे ये देखिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आइए 41, MS एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता है? तो MS एक्सेल में देखिए इंसर्ट पे जाइए और देखिए यहाँ पे चार्ट आपके दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से अदर पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑल चार्ट आ जाएंगे, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई बार। अब इसमें से कौन सा है? बबल चार्ट देखिए दिया गया है, तो बबल चार्ट भी है इसमें। उसके बाद सरफेस भी है। उसके बाद सर्कल नहीं है। ठीक है, सर्कल देखिए नहीं है। और लास्ट में पाई चार्ट है, तो सर्कल चार्ट नहीं होता, पाई चार्ट है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला, 41 का सी। 42 देखिए, बार डेटाग्राम क्रिएट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो टूल पे इंसर्ट पे जाएंगे और चार्ट में जाके जो है बार डेटाग्राम आप लगा दीजिएगा। 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी। इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पे बार हमको लगाना, ये बार डेटाग्राम आपने लगा दिया। इस प्रकार से जो भी डेटा होगा इसके अंदर आ जाएगा। तो इंसर्ट में गए और चार्ट में हमने इसको ऐड करा दिया। 43, किस टैब और किस फंक्शन ग्रुप में आपको पिवट टेबल डालने का मिलता है? देखिए पिवट टेबल अभी हमने आपको बताया, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे पिवट टेबल आ गया। तो कहाँ पे मिला? इंसर्ट में जा करके इंसर्ट टैब में, और आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 43 का सेकंड वाला, इंसर्ट टैब में जाके टेबल ग्रुप में मिल जाता है। 44 है, वाट इफ़ एनालिसिस एक्सेल टूल जो है एक्सेल में, एक्सेल के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? तो देखिए विच टैब, किस टैब में जाकर आपको वाट इज़ एनालिसिस एक्सेल टूल्स मिलता है? 44 देखिए, ये आपको मिल जाएगा डेटा टैब में जा करके। किस में मिलता है? डेटा टैब में जाइएगा तो वाट इज़ एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कहीं दिया होगा इसमें, और ये है देखिए वाट इफ़ एनालिसिस। ठीक है, कहाँ मिल गया आपको? डेटा टैब में। तो ऑप्शन हो जाएगा डेटा टैब। 45 देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो प्रकार के क्या हैं आपके? ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन इनको बोला जाता है, जो कि आपके सभी में होते हैं ओरिएंटेशन पे। पेज, पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, दो ही होते हैं आपके। 46 है, जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है, इसमें से कौन सा फ्लो कंट्रोल नहीं है? 46 देखिए, तो 46 का A2 हो जाएगा एग्जिट कमांड। फ्लो कंट्रोल यानी ब्रेक करना, कंटिन्यू करना या उसको रिटर्न कर देना। 47, हमें एक स्टेटमेंट बताइए कि जो ग्रुप के बाहर निष्पादित करने की अनुमति नहीं देता है। तो जब हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगा देंगे? लूप लगा देंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा लूप। 48, इनमें से कौन सा वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? तो प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास आपका इसमें से कौन है? उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्लास। जावा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? तो क्लोन करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट और क्लोन। सी ऑप्शन बन जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्लोन। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की आपकी इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है? तो इनहेरिटेंस को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनल क्लास को। किसको यूज़ करते हैं? फाइनल। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला सही।
ठीक है। तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन, यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं 100 क्वेश्चन जो कि 2024 के पेपर सॉल्यूशन से हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक की वीडियो अगर समझ में आ गई तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, कंटिन्यू बने रहेगा, आगे चलेंगे इसी में थर्ड मैराथन क्लास पे। तो चलिए आखिरी जो है हमारे पास कोपा का प्रीवियस इसका क्वेश्चन पेपर है। तो हमने इसमें 3 सेट आपको सॉल्व करवाए, 150 क्वेश्चन करीबन हमने आपको इसमें सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरा जो है इसका पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित करना होता है। तो लेटर हेड क्या है आपका, कोई आप लेटर टाइप कर रहे हैं मान लीजिए MS वर्ड पे, ठीक है, और उसमें हम बेसिकली लेटर में देते क्या, लेटर में पेपर दिया है, देखिए मार्जिन है, लेआउट है या ओरिएंटेशन है। तो ये पेज लेआउट का सब सारा सेटअप है। ठीक है, ये जो पेपर हो गया, लेआउट हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, ये पेज का है। हमको क्या करना है, सेटिंग यू मस्ट प्रिंट वर्क। प्रिंट के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन को सेट करते हैं। किसको सेट करते हैं, मार्जिन। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा बी वाला सही, मार्जिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं, पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि से आइटम है, ये आइटम आपके किस में यूज़ किए जाते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं, हैंगआउट फोल्डर नहीं, स्लाइड्स में ये सारे ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। आप स्लाइड लगाते हैं उसमें ये सारे ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 देखिए, विच बटन इज़ यूज टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो इसमें आप कौन सी बटन का यूज़ करते हैं, एक्शन बटन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से आप इंस्टेंटली जो वहाँ पे आपको हेल्प करता है किसमें, आपके प्रेजेंटेशन को बनाने में। तो कौन सी एक्शन बटन हो जाएगी, एक्शन बटन इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट आइए, नंबर 4 है, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। नंबर 5 आइए, कौन सा उदाहरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है। विच टूल अलाउ यूजर टू सेलेक्ट अ डिफरेंट लेआउट। तो डिफरेंट लेआउट के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, स्लाइड के लेआउट पे जाएंगे। स्लाइड के लेआउट पे जाकर के आप इस प्रकार से लेआउट को चेंज कर सकते हैं, चाहे इस प्रकार से सारे ऑप्शन उसमें मिल जाते हैं। विच की इज़ यूज टू स्टॉप प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन को स्टॉप करने के लिए एस्केप की दबाएंगे तो उससे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर आइए, हाउ मैनी पेन आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। तो पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे। तो 7th का देखिए ऑप्शन हो जाएगा 3 दबाएंगे तो बैक स्टेज व्यू आप देख सकते हैं। विच मेन्यू इज़ यूज टू अप्लाई वारियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन ए स्लाइड। तो वारियस इफेक्ट आपको किस में मिलते हैं, तो वारियस इफेक्ट आपको मिल जाते हैं एनिमेशन स्लाइड में। एनिमेशन में जाएंगे तो आपको वारियस इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। 9 नंबर है, पावर पॉइंट में कौन सा संवाद बॉक्स समय की अवधि में संचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है। तो स्लाइड को बदलने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आप उसको अप्लाई करते हैं और चेंजेस को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट आइए, नंबर 10 है, विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम ऑटो कंटेंट विजार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। 11 है, विच ऑप्शन ऑफर आ बिल्ट इन डिज़ाइन थ्रू आ डायलॉग्स बॉक्स। तो बिल्ट इन डिज़ाइन आपको मिलती है किसके माध्यम से, किस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से। तो देखिए टेम्पलेट में आपको जो है बनी बनाई आपको डिज़ाइन मिल जाती है। आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं उसमें बनी बनाई आपको डिज़ाइनें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच फंक्शन इज की इज यूज टू रन। तो रन करने के लिए F5 इसमें इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल एक्सटेंशन होती है .pptx, ये हो गई आपकी नोटपैड की, ये हो गई आपके वर्ड की और ये हो गई आपके एक्सेल की। ठीक है, नोट कर लीजिए। इन पावर पॉइंट थीम कुड बी फाउंड अंडर विच टैब। तो थीम आपको किस टैब के अंदर मिलती है, तो थीम आपको डिज़ाइन टैब के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है, डिज़ाइन टैब के अंदर। तो हम पावर पॉइंट ओपन भी कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते भी जाएंगे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा।
तो डिज़ाइन टैब के अंदर देखिए ये आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको कौन सा बोला, थीम का ऑप्शन, तो डिज़ाइन में गए, देखिए ये थीम मिल गई यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टैब यूज इन इंसर्ट ब्लॉक एरो इन स्लाइड, यानी कि स्लाइड में ब्लॉक एरो डालने के लिए किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लॉक टेक्स्ट डालने के लिए इसमें 16 का देखिए ऑप्शन है A1 हो जाएगा। इंसर्ट टैब में जाके आप ब्लॉक टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे साउंड और भी देखिए ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। विच ऑफ दिस इज़ द पेज सेटअप, तो पेज सेटअप हमारे पास डिफ़ॉल्ट कौन सा बोला है। तो जब पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है ये कौन से फॉर्म में है, लैंडस्केप फॉर्म में है। तो इसका जो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला बन जाएगा, देखिए लैंडस्केप, 17 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 18 है, विच शॉर्टकट की यूज टू पावर पॉइंट, तो प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P है, इसको आपका ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच ऑप्शन इज़ यूज टू प्रिंट स्लाइड 4 ऑन अ सिंगल पेज, तो सिंगल पेज में अगर हमको 4 नंबर स्लाइड को प्रिंट करना है तो हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे 19 का, तो हम वहाँ पे हैंग आउट का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हैंग आउट का। 20 नंबर देखिए, इन दी डेटाबेस डिज़ाइन टू करेक्टराइज फुल्ली द डेटा नीड टू बी प्रोस्पेक्टिव डेटाबेस यूज़र इन, तो डेटाबेस डिज़ाइन में संभावित डेटाबेस यूज़र की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिह्नित करते हैं, किसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 20 में इनिशियल फेज़ में, किसमें, पहला जो उसका फेज़ होता है उसमें ये काम किया जाता है। DDL का फुल फॉर्म पूछा गया, ये आपके DBMS के क्वेश्चन है, ठीक है, DBMS चैप्टर के 21, तो इसको बोला जाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। एक आपका DDL होता है और एक आपका DML होता है। DML देखिए आगे दिया होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को बोला जाता है। 22 का देखिए दिए A2 ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका A3 हो जाएगा, इसमें आपका A2 हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज़ द नीड फॉर आवर क्वेरी टू एक्सिक्यूट सक्सेसफुली ऑन अ एग्जिस्टिंग व्यू, तो विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को, जो भी हमारी क्वेरी है आपकी डेटाबेस में, उसको सफलतापूर्वक अगर हमको निष्पादित करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा आपका वी मस्ट ए सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन द व्यू, तो इसमें हमको सेलेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है उसके व्यू को देखने के लिए। IP का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, बहुत ही सिंपल सा है। 24 नंबर देखिए, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आइए, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ वैन, तो वैन आपका जो होता है वो एक प्रकार का नेटवर्क है। कैंपस नेटवर्क दिया, देखिए होम नेटवर्क दिया, ईथरनेट और ब्लूटूथ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। तो देखिए अब ये तो नेटवर्क जो होता है एक देश से दूसरे देश में भी कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ अ ईथरनेट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके लोकल नेटवर्क हैं। ASDL का फुल फॉर्म है, इसमें पूछा गया है, तो ASDL का फुल फॉर्म होता है एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, जो आपके मोबाइल नेटवर्क वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है, एसीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पेयर ऑफ वायर कंटेन इन कैटेगरी 5 UTP केबल, तो 5 UTP केबल में जितने पेयर आपके बनते हैं, 4 पेयर आपके बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 पेयर। नंबर 28 देखिए, ट्विस्टेड पेयर वायर कोएक्सियल केबल ऑप्टिकल फाइबर आर एग्जाम्पल ऑफ, ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, वायर्ड मीडिया के, ये सारे आपके वायर्ड मीडिया में आते हैं, ठीक है, इन सभी में वायर इस्तेमाल किया जाता है। विच डिवाइस यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो मॉडम जो आपका इसमें है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, नंबर 4। नेक्स्ट,
डिवाइस और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले नेटवर्क के बीच किस प्रकार का फायरवॉल कनेक्ट हुआ होता है? तो इसके बीच आपका जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है हार्डवेयर फायरवॉल। क्या बोला जाता है? हार्डवेयर फायरवॉल। रियल टाइम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो आपके किसकी आवश्यकता से दो तरह के कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं? तो रियल टाइम के लिए इसमें हम ये यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए? तो इसके लिए हम रिसीवर और सेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। 33 है, राज्यों देशों या पूरी दुनिया में कनेक्ट करने के लिए हम वैन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो 33 का हो जाएगा सेकंड नंबर वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए कहाँ पे दिया गया है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एंड नेटवर्क है यहाँ पे, वेब है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 35 है, किस प्रकार का नेटवर्क कनेक्शन 10 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर को कवर करता है? तो 35 है इसमें हम जो यूज़ करेंगे 35, इसमें हम यूज़ करेंगे वैन नेटवर्क का जो इस्तेमाल करेंगे 1000 किलोमीटर के लिए, क्योंकि दूसरे स्टेट में चला जाएगा आपका। प्रॉक्सी सर्वर किस सर्वर लोड को कम करता है? तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है बेसिकली वो आपके जो भी आपके ओरिजिनल सर्वर होते हैं उनका लोड कम करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ओरिजिनल सर्वर। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमण फायरवॉल द्वारा सुरक्षा करता है? तो फायरवॉल आपको बचाता है किससे? क्वेश्चन नंबर 37 है, यह आपको डेनियल सर्विस अटैक से बचा लेता है। 38 पे आइए, बायोस आपका क्या है? अभी आपको बताया गया था एक फर्मवेयर है। 38 का ए हो जाएगा। 39 पे आइए, WW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विंड है यहाँ पे, गलत हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड विंटर है, गलत हो जाएगा। ये वाला डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 39 का डी। 40 पे आइए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट आइए, इंटरनेट की तुलना में इंट्रानेट का मुख्य लाभ क्या है? तो एक इंटरनेट होता है, एक आपका इंट्रानेट है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग अलग अलग है, इंट्रा है, यहाँ पे इंटर है। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा। इसको सेफ होता है आपका, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल का पूरा फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए बी हो जाएगा ऑप्शन 42 का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव चैट जो आप करते हैं उसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमें? तो 43 है, उसके लिए हमको ऑनलाइन डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। 44 है, HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग आपका कौन सा होता है? तो HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग आपका होता है, सबसे पहले लिखते हैं HTML, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सही। उसके बाद हेडिंग, फिर टाइटल वगैरह आता है। CSS का फुल फॉर्म पूछा गया, कास्केडिंग स्टाइल शीट। 45 का ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, कास्केडिंग स्टाइल शीट। 46 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट जनरेशन रैंडम इंटीजर 01? तो आपको रैंडमली इंटीजर वैल्यू 01 को अगर जनरेट करना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या है? मैथ फंक्शन लगेगा, साथ में रैंडम फंक्शन लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम किसके माध्यम से? आप लिखेंगे इंटीजर, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में मैथ रैंडम और प्लस 0.5। ठीक है, जो यहाँ पे एकदम सटीक वैल्यू ये आपको रैंडम करके देगा। जावा के पैकेज को परिभाषित करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो जावा में पैकेज अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हम पैकेज का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया स्मॉल में पैकेज। 48 देखिए, बटन और चेक बॉक्स जैसे यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए कक्षाओं को शामिल करने के लिए निम्न में से किस पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा 3, जावा WT का इस्तेमाल किया जाता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला नाम क्या था? तो पहला नाम क्या था आपका? जावा को हम लोग बोलते थे किस और नाम से? 49 का ओक नाम से जाना जाता था, OAK। 49 का सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस मैराथन सीरीज़ का और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का, जिसमें कि पूछा जा रहा है डेटा एक्सेस का
उपयोग करके करते हैं। एरे डेटा एक्सेस यूजिंग, तो एरे डेटा एक्सेस का यूज़ करके आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंडेक्स के माध्यम से आप इसमें जो है एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड थे 2024 के, जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया। अभी आपका एग्जाम जो 25 में होने जा रहा है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ी संख्या जीती क्वेश्चन की, वो थोड़ी सी ईजी क्वेश्चन थे। अभी इसमें पाइथन के क्वेश्चन आपको एको देखने को नहीं मिले हैं। HTML CSS बहुत ही ईजी पेपर यहाँ पे पूछा गया है। तो 25 में हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मिले। ठीक है, तो आगे वाली जो अब MCQs आने वाली हैं सीरीज़, उसको आप अच्छे से देखिएगा, इसको ही प्रिपेयर कर लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि पेपर में आपका रियल पेपर है ये भी। ठीक है, अभी आपको और क्लासेस आने वाली हैं, और कोपा के लिए जितने भी MCQs हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। होम बटन पे क्लिक करिएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के हैं, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ये भी आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग, ये है प्लेलिस्ट अवेलेबल है कोपा ITI की। तो प्रैक्टिकल आपके हो गए, प्रैक्टिकल अब आप हटा दीजिए। कोपा MCQ देखिए, कोपा थ्योरी देखिए, कोपा DRDO, ये जितने MCQs हैं ये देखिए अब आप। ठीक है, और पाइथन का अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो आप O लेवल का जो मॉड्यूल है M3R5 देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। O लेवल M3R5 MCQ सेट, इसमें 85 वीडियो हैं पाइथन, आप यहाँ से देख सकते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और M1R5 का जो मॉड्यूल है O लेवल का, इससे आप जो है MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन या इंटरनेट के संबंधित क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो O लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सॉरी ITI कोपा का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये 3 प्लेलिस्ट आप लोग भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा देंगे कोपा के साथ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट करिए, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको इसमें समझा दिया।